Hello bachcho, let's see this question. The sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 raised to the power x square plus 4x minus 60 equal to 1. हमें पता करना है कि जितनी भी रियल वैल्यूज आएंगी ना x की, और वो x हमारे पास कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो जितनी भी x की रियल वैल्यूज आएंगी उसके सम हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5 रेज टू दी पावर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कुछ केसेस बनेंगे। सबसे पहले केस 1 में हमारे पास क्या रहेगा, या तो इन दोनों की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, रियल हो सकती हैं। किस किस की, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, एंड एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 60। ठीक है, कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल, कोई भी रियल नंबर ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब हम एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आएंगी 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की ये दो वैल्यूज आएंगी 1 एंड 4। एंड केस 2 में हमारे पास क्या रहेगा, आप देखते हैं हम केस 2 हमारे पास क्या बनेगा, कि इस केस में जब हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 5x एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो सकती है, बीच में नेगेटिव होगी। जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, तभी जाके ये 1 बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में क्या बनेगा, एंड जब ये नेगेटिव है, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1 है, तो हमारे पास जो एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 60 होगा, हैज टू बी एन इवन नंबर। ये क्या होना चाहिए कि इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड केस बना। इस केस में देन फिर हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1, तो हमारे पास x की कौन सी वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 और 3। x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 और 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर x इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं तो ये इवन बनना चाहिए, बट इस केस में इवन नहीं बन रहा है। क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 60 इज ऑड नंबर। जब ऑड नंबर बनेगा तो ये हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी केस 2, तो एक्स के की वैल्यू क्या होगी, इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, हेंस हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि x इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इवन। और अगर अंदर नेगेटिव है, -1 है, उसका हो इवन स्केयर कर देंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन पावर होगी तो वो 1 में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास केस 3 है। इस केस में हमारे पास क्या है, केस थर्ड में आ जाएगा, जब एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5 जो हमारे पास है, क्या है, कोई भी रियल नंबर होगा, एक्स स्क्र, ठीक है, माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 जो हमारे पास है, ये क्या होगा, ये हमारे पास है ना। तो इस केस में जो ये वाली वैल्यू होगी, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5, ये क्या होगा, कैन बी एनी रियल नंबर। जब ये कोई भी रियल नंबर होगा तो इस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 60 जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। क्यों, अगर ये कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे और उसकी पावर हम 0 कर देंगे तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास केस बना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 60 को, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -10 और 6। तो हम देखेंगे हमारे पास ऑल वैल्यूज ऑफ x आ गई हैं। x की कौन कौन सी वैल्यू आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है हमारे पास, एक 1 आई, एक 4 आ गया, एक 2 आ गया, एक -10 आ गया, एक 6 आ गया। ठीक है, अब इसका अगर हम सम कर देंगे तो हमें पता था ना, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ये हमें पता करना था ना। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x किस चीज के इक्वल होगा, 1 प्लस 4 प्लस 2 -10 प्लस 6। ठीक है, जब ये सॉल्व किया तो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया, सम हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 के इक्वल। तो ये हमारा आंसर आया कि जो है सम हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, सम हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।